हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास के अंदर हम सेकेंड यूनिट पढ़ रहे थे इको की। जिसमें हमने सीड के डिस्पर्जन कि किस तरह से इनका प्रकीर्णन होता है, हिंदी में प्रकीर्णन कहते हैं, कि ये अपने मदर प्लांट से डिटैच होने के बाद कैसे फैलते हैं इकोसिस्टम में, नेचर में। सेकंड हमने पढ़ा था डोरमेंसी, कि ये जो प्रसुप्तावस्था में जाते हैं, हिंदी में कहते हैं प्रसुप्तावस्था, उसके बारे में। थर्ड, इसमें भी हमने दो पढ़े थे, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। थर्ड के अंदर हमने पढ़ा था इकोलॉजिकल अडप्टेशन। अब हम जो आज टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो आपकी इसी बुक का फर्स्ट टॉपिक, यूनिट सेम, टॉपिक फर्स्ट, नाम है पॉपुलेशन जेनेटिक्स। नाम तो सुना ही होगा, उस तरह का सुन रखा है ना नाम पॉपुलेशन बहुत बार। चलिए, कहाँ यूज करते हैं हम पॉपुलेशन? अगर सिंपल कहा जाए, पॉपुलेशन के बारे में आपको पढ़ना है, पॉपुलेशन के बारे में पढ़ना है, दैट मीन आपको क्या पढ़ना है? इन सिंपल एकदम नॉर्मल लैंग्वेज में कहें तो यह किसी भी एक एरिया में रहने वालों की संख्या, यही कहते हैं पॉपुलेशन। और जनरली हम किसके लिए लेते हैं? किसी ना किसी कंट्री के लिए, स्टेट के लिए, डिस्ट्रिक्ट के लिए, यही करते हैं। हिंदी में इसे समष्टि कहते हैं, आपको बुक में समष्टि करके मिलेगा। हाँ, अब पॉइंट यहाँ ध्यान रखने वाला क्या है कि हम लेते हैं इसे मेनली कंट्री के लिए, यानी कि देश के लिए, कि देश की पॉपुलेशन क्या है। लाइक इंडिया की पॉपुलेशन, राजस्थान की पॉपुलेशन क्या है, इस तरह से लेते हैं। ये कैसे पता चलती है? तो पॉपुलेशन को पता करने के लिए क्या करते हैं? सेंसस होते हैं, सेंसस, जनगणना। कैसे होती है जनगणना? किसी एक स्पेसिफिक एरिया मतलब एरिया, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट ले लिया या स्टेट ले लिया, जैसे राजस्थान ले लिया। राजस्थान का एरिया जितना भी है वो एक स्पेसिफिक एरिया हो गया। अगर हम राजस्थान की जगह एक सिंपल सा लें कि हमने 1 मीटर स्क्वायर का एरिया लिया, कितना एरिया? ये एक स्पेसिफिक एरिया चुना हमने, जिसका जो एरिया है वो है यहाँ भी 1 मीटर, मतलब एरिया कितना हुआ? 1 मीटर स्क्वायर। इस स्पेसिफिक एरिया में पर्टिकुलर टाइम कैसे? जैसे कि आप लोग गए 2021 में, इससे पहले आप गए थे 2016 में। यहाँ पर जाके कि आपने इसकी जनगणना करी और इससे आपको पता चल गया कि मान लेते हैं कि यहाँ पर 3,500 पीपल रहते हैं, और फिर आप 2021 में गए कि 2021 में इस पर्टिकुलर एरिया में कितने लोग रह रहे हैं, आपको अब ये पता करना है। तो इस स्पेसिफिक एरिया में पर्टिकुलर टाइम पर आप क्या कर रहे हैं? जो लिविंग बीइंग हैं, लिविंग बीइंग भी कैसे होने चाहिए? सेम स्पीसीज के। सेम स्पीसीज कैसे? जैसे कि अगर आप प्लांट का करना है तो प्लांट में एक स्पेसिफिक, एज लाइक आपने मेंजीफेरा इंडिका लिया, मेंजीफेरा इंडिका सबसे सिंपल आम, इसको चुना प्लांट के अंदर कि इसके कितने नंबर हैं यहाँ पे। या आपने डॉग का पता करना है आपको, एनिमल्स में डॉग,
तो इसकी भी एक स्पेसिफिक स्पीसीज, लैब्राडॉग, वॉटएवर, जो भी इसके नाम हो, मुझे इतना नहीं पता डॉग्स के बारे में। और अगर ह्यूमन को लेते हैं, जैसे हमारी ह्यूमन पे ही सेंसस होती है, तो इसमें हम सब क्या हैं? होमोसेपियंस, मतलब एक ही स्पीसीज के हैं हम सब। तो हमारा जो नंबर काउंट किया गया, मान लेते हैं हम हमारा नंबर ही काउंट कर रहे हैं यहाँ पे स्पेसिफिक, कि कितने इस पर्टिकुलर एरिया में कितने हम लोग प्रेजेंट थे, तो इसे कहा गया लिविंग बीइंग। क्या है? होमोसेपियंस। इनके नंबर, इनके नंबर कैसे कि ये कितने नंबर में उस समय प्रेजेंट हैं वहां पर, उसे कहेंगे यहाँ की पॉपुलेशन। ये कहलाएगी पॉपुलेशन। क्या कहलाएगी? पॉपुलेशन। जैसे कि मान लेते हैं कि होमोसेपियंस में नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो टोटल यहाँ पर 9 लोग हैं। कितने नंबर है होमोसेपियंस के? होमोसेपियंस मतलब ह्यूमन बींग्स। कितने नंबर हैं इनके? होमोसेपियंस के नंबर 9 है यहाँ पर पर्टिकुलर जगह पर। तो जो इस पर्टिकुलर एरिया की पॉपुलेशन हुई वो कितनी हुई? 9। तो इसे आप ऐसे लिखेंगे फिर 9 इंडिविजुअल या होमोसेपियंस पर मीटर स्क्वायर। ये क्या हो गई? पॉपुलेशन। किसकी है? ह्यूमन बीइंग की। ह्यूमन बीइंग में भी कौन से? होमोसेपियंस। 2021 में इस पर्टिकुलर एरिया में 9 इंडिविजुअल पर मीटर स्क्वायर मिल रहे हैं, मतलब यहाँ की पॉपुलेशन इतनी है। तो जब आपको 1 मीटर का पता चल गया तो आप पूरे लार्ज रीजन का भी पता लगा सकते हैं, लाइक 100 मीटर का। अगर 1 मीटर में इतनी है तो 100 में कितनी होगी? 90। ठीक है, यहां तक का आपको समझ में आया? चलिए अब लेके चलते हैं। ये हुआ एक कॉमन पॉपुलेशन का मतलब, कि कॉमनली पॉपुलेशन की बात करें तो इस तरह से हम ले सकते हैं। अब अगर पॉपुलेशन को हम इकोलॉजी के कॉन्सेप्ट में लें, क्या लिया हमने? कि इकोलॉजी, इकोलॉजी में पॉपुलेशन क्या है? तो उसके लिए इसे ऐसे समझिएगा कि सबसे पहले इसमें आपको जो पॉइंट ध्यान रखने हैं वो है पॉपुलेशन। क्या देख रहे हैं हम इस पॉपुलेशन की? डेफिनेशन। कैसे देख रहे हैं? नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स of same species at a particular area at a specific या फिक्स टाइम को पॉपुलेशन कहा जाता है। हिंदी में क्या हुआ कि इंडिविजुअल्स की संख्या, तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स यानी कि इंडिविजुअल्स की संख्या एक स्पेसिफिक एरिया में, एक स्पेसिफिक एरिया में एक फिक्स टाइम या पर्टिकुलर टाइम पर, या पर्टिकुलर टाइम पर, तो इसे पॉपुलेशन कहेंगे। यहां तक क्लियर हुआ? अब बात करते हैं, सिंपल सा समझ में आ गया ना क्या क्या पॉइंट ध्यान रखने हैं आपको इसमें? डेफिनेशन बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, मैं बार बार कह रही हूँ, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स
इंडिविजुअल्स का नंबर, इंडिविजुअल्स में लिविंग बीइंग के लिए ही गिनी जाती है पॉपुलेशन, लिविंग होना चाहिए वो, ठीक है। सेम स्पीसीज का ही होना चाहिए। अगर यहाँ पर सेम की जगह डिफरेंट स्पीसीज आ जाता है तो डेफिनेशन ही चेंज हो जाती है, तब हम इसे कम्युनिटी कहने लग जाते हैं, कम्युनिटी, समुदाय। दैट मीन कि अगर एक स्पेसिफिक एरिया है, वहाँ पर सारे ही पेड़ हैं जो आम के हैं, सारे पेड़ किसके हैं? आम, मैंजीफेरा इंडिका के, तो ये कहलाएगा पॉपुलेशन, तब इसे आप आम की पॉपुलेशन कहेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे बीच बीच में आम के साथ साथ नीम के पेड़ भी आ गए, नीम के और कुछ पेड़ आ गए, मान लेते हैं कैलोट्रोपिस आंकड़े के, जिसे आप आंख कहते हैं, मदार आंख, उसके, तब क्योंकि यहाँ पे स्पीसीज क्या हो गई? डिफरेंट स्पीसीज आ गई, तो अब इसे हम कम्युनिटी कहेंगे, समुदाय। तो ये ध्यान रखिएगा, आपके कोर्स में पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी दोनों हैं। यहाँ पर हल्का सा फर्क आते ही पूरा ही चेंज हो जाता है डेफिनेशन, और आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए आपने स्टार्ट किया आंसर और आपने पहले डेफिनेशन में ही यहाँ पे डिफरेंट कर दिया। दैट मीन अगर आपके क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि पॉपुलेशन को परिभाषित कीजिए या पॉपुलेशन की डेफिनेशन बताइए एंड इसके कैरेक्टर बताइए, आपने स्टार्टिंग में ही यहाँ पर सैम की जगह डिफरेंट कर दिया और डिफरेंट करते ही आप उसे पॉपुलेशन कह रहे हैं, नहीं, वो फिर हो जाएगा कम्युनिटी। और दैट मीन आप किसके कैरेक्टर बताने लग गए? कम्युनिटी के। तो जो आपका 10 मार्क्स का, 7 मार्क्स का, जितने भी मार्क्स का लॉन्ग आंसर है वो रॉन्ग हो जाएगा, याद रखिएगा। या कभी ऑप्शनल में आए तब भी आपके जो 4 मार्क्स का होता है, यहाँ पे हल्का सा डिफरेंस यही है। एट अ पर्टिकुलर टाइम, फिक्स टाइम पर, स्पेसिफिक टाइम होना चाहिए और स्पेसिफिक एरिया होना चाहिए। जैसे मैंने बोला 1 मीटर स्क्वायर, यानी कि ये भी 1 मीटर और ये भी 1। टाइम 2021 में 7 o'clock गए हैं आप, जब भी गए, तो ये हो गई पॉपुलेशन की डेफिनेशन। आई होप आपको समझ में आई हो, अगर डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं कैरेक्टर्स की। कैरेक्टर्स, पॉपुलेशन के कैरेक्टर्स क्या क्या हैं? अगर सिंपल कहा जाए पॉपुलेशंस के कैरेक्टर्स को डिफाइन करना है तो सबसे पहले जो कैरेक्टर लेते हैं वो होता है साइज, फिर हम लेते हैं डेंसिटी, फिर लेते हैं नेटिलिटी, एंड देन मोर्टेलिटी। फिफ्थ पॉइंट लेते हैं इसका एज डिस्ट्रीब्यूशन, सिक्स्थ कैरेक्टर इनका है बायोटिक पोटेंशियल, सेवंथ है एज पिरामिड, एट पॉपुलेशन डिस्पर्जन, नाइन्थ पॉपुलेशन इक्विलिब्रियम, 10th पॉपुलेशन डिस्पर्जल। याद रखिएगा ये डिस्पर्जल है, दैट मीन प्रकीर्णन, कि पॉपुलेशन अपने एरिया में किस तरह फैली हुई है, ये है डिस्पर्जन। डिस्पर्जन को हिंदी में कहते हैं प्रसार। दोनों में क्या फर्क है? प्रसार का मतलब, जैसे कि अगर डिस्पर्जन को कहें तो ये एक एरिया है, इसमें ये पॉपुलेशन किस तरह से प्रेजेंट है, ऐसे प्रेजेंट है या रैंडम प्रेजेंट है, ये हो गया प्रसार। डिस्पर्जन किस तरह से फैली हुई है, और डिस्पर्जल का मतलब वो किस तरह से फैल रही है, मतलब उसमें माइग्रेशन के तरीके।
कि अंदर आ रही है, लोग अंदर आ रहे हैं पॉपुलेशन में या बाहर जा रहे हैं, ये सब जब हम कैरेक्टर पढ़ेंगे तो और अच्छे से करेंगे। अब ये जो नंबर हैं ये ऊपर नीचे हो सकते हैं, आप याद रखिएगा कि ये कैरेक्टर हैं। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि कैरेक्टर्स बताइए, तो आपको ये सारे नाम लिखने हैं। चलिए सबसे पहले कैरेक्टर लेते हैं साइज के बारे में। पॉपुलेशन की साइज, पॉपुलेशन की साइज इसका फर्स्ट कैरेक्टर, साइज को सिंपल सा ऐसे कह सकते हैं, उसका आकार। तो पॉपुलेशन की साइज भी क्या है, उसका आकार, कि कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स प्रेजेंट हैं, सिर्फ इतना, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कितने प्रेजेंट हैं, इसे साइज कहेंगे। अब ये जो साइज है ये बर्थ रेट यानी कि जन्म लेने वालों की संख्या एंड इमाइग्रेशन। इमाइग्रेशन क्या होता है, इमाइग्रेशन का मतलब, देखो बर्थ रेट का मतलब जन्म दर, जिसे हम आगे स्पेसिफिकली भी पढ़ेंगे कि किसी एक स्पेसिफिक टाइम में कितने लोग जन्म ले रहे हैं, उसे जन्म दर कहेंगे। इमाइग्रेशन का मतलब अंतः प्रवर्जन, दैट इज कि मान लो ये एक एरिया है स्पेसिफिक, इस एरिया में 4, 5, 6 लोग रहते हैं, ठीक है, और ये दूसरा एरिया है, यहां पर भी 4 लोग रहते हैं, दोनों की स्पीसीज सेम ही हैं। अगर यहां से कोई इंडिविजुअल आकर यहां पर आता है तो इनका नंबर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया ना, यहां से एक यहां आया, 7 हो गए अब ये, तो इसे कहते हैं इमाइग्रेशन, कि पॉपुलेशन के अंदर आना। और ई माइग्रेशन का मतलब बहिर्प्रवर्जन, कि यहां से ये चला जाए। तो जब कोई इंडिविजुअल आता है तो उसे इमाइग्रेशन कहते हैं, और जब कोई इंडिविजुअल जाता है पॉपुलेशन से बाहर तो उसे ई माइग्रेशन कहते हैं। जब हम प्रवर्जन पढ़ेंगे, डिस्पर्जल, तब हम इसे अच्छे से समझेंगे। आप बस अभी इतना याद रखिए कि इमाइग्रेशन और ई माइग्रेशन में क्या फर्क है। ये है इमाइग्रेशन अंतः प्रवर्जन, किसी पॉपुलेशन में इंडिविजुअल्स का आना, बाहरी दूसरी पॉपुलेशन से किसी पॉपुलेशन के अंदर आना, और इस पॉपुलेशन से बाहर जाना ई माइग्रेशन यानी कि बाह्य प्रवर्जन। अगर इससे और सिंपल में देखें तो आप ऐसे समझ लीजिए कि आपका जो भी पर्टिकुलर घर है, ठीक है, पर्टिकुलर घर, या फिर ऐसे मान लेते हैं हम, हमारा जो भी स्टेट है, जैसे कि राजस्थान, इस राजस्थान में अगर कोई गुजरात का इंसान आता है तो नंबर इंक्रीज होगा ना। हम 100 लोग रहते थे राजस्थान में, लेकिन कोई गुजरात से आया तो है तो वो सेम स्पीसीज का ना, मतलब है तो वो ह्यूमन ही, तो वो क्या कहलाएगा, 100 + 1, तो नंबर हमारा इंक्रीज हो गया। दैट इज इमाइग्रेशन, इमाइग्रेशन अंतः प्रवर्जन। और अगर यहां से एक इंसान बॉम्बे चला जाए तो नंबर क्या हो गया, यहां से, और फिर से हम लोग 100 लोग ही हैं इमाइग्रेशन में, यहां पे स्पेसिफिक 100 है, अगर यहां पे आएगा तो 101 हो जाएंगे, एक आते ही टोटल नंबर। अब अगर कोई बाहर चला गया तो यहां पे कितने बचेंगे, 99, और एक यहां आ जाएगा, तो ये होगा इमाइग्रेशन, बहिर्प्रवर्जन। बाह्य प्रवर्जन है बहिर्प्रवर्जन, और इमाइग्रेशन का मतलब अंतः प्रवर्जन। तो पॉपुलेशन की जो साइज है उसकी बात कर रहे थे हम। पॉपुलेशन की साइज की अगर बात करें तो पॉपुलेशन की साइज जन्म दर और इमाइग्रेशन से तो
इंक्रीज होती है। इंक्रीज का मतलब बढ़ती है। लेकिन पॉपुलेशन की साइज, डेथ रेट यानी कि मृत्यु दर एंड ई माइग्रेशन से घटती है, मतलब बहिर्प्रव्रजन। ठीक है, कैसे घटती है या बढ़ती है बात करें अगर, तो एक सिंपल सी चीज ध्यान रखिएगा कि एक सेकेंड, प्रव्रजन इस तरह से है ना ये, ठीक है। देखो, बर्थ रेट मतलब कोई भी नया इंसान जन्म ले रहा है, जन्म लेगा। इमाइग्रेशन मतलब बाहर की कॉलोनी से, बाहर से आएगा। तो इन दोनों से नंबर क्या हो जाता है, इंक्रीज। लेकिन मृत्यु दर यानी कि वो इसकी डेथ होएगी, मर जाएगा। और ई माइग्रेशन मतलब बाहर चला जाएगा। सिंपल सी दिखती सी बात है ना कि जब कोई आपके घर में आता है या किसी का जन्म होता है तो आपके जो घर के नंबर होते हैं, अगर वो 5 थे तो वो कितने हो जाएंगे, 6। कोई नया आया या किसी का जन्म हुआ तो इंक्रीज हुआ। लेकिन अगर किसी कुछ डेथ होती है या कोई आने वाला चला जाता है वापस, तो नंबर डिक्रीज हो जाता है। तो यही बताया गया है कि जो पॉपुलेशन की साइज है वो बर्थ रेट एंड ई माइग्रेशन से तो इंक्रीज होती है एंड डेथ रेट एंड इम माइग्रेशन से डिक्रीज होती है। तो इसे इस तरह से लिखा, इसका फॉर्मूला ये है। क्या समझ आया आपको? फॉर्मूले को इस अकॉर्डिंग लिखेंगे, ये है बर्थ रेट, जन्म लेने वालों की संख्या, ये इम माइग्रेशन, इससे इंक्रीज होगी, इससे डिक्रीज होगी। ई माइग्रेशन यानी बाहर जाने वालों की, और डेथ रेट यानी कि मृत्यु दर, इसलिए इसको माइनस से शो किया। अब यहां पर एक पॉइंट और ध्यान देना कि मेनली आने वालों को या जाने वालों को नहीं मेंशन करते हैं, क्योंकि ये जो इनका जो नंबर होता है बहुत कम होता है, बहुत कम। कैसे कि बर्थ रेट, अगर जैसे कि हम अगर बाहर से अपने इंडिया में देखें तो जो आने वालों का नंबर है उनका नंबर बहुत कम होगा इंडिया में खुद के जन्म लेने वाले लोगों से। तो इसे नगण्य मान सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं इस नंबर को। होना तो दोनों से चाहिए, और डेथ रेट का भी यही सीन है, ई माइग्रेशन से इनका नंबर ज़्यादा होता है। इसलिए जो डेथ साइज है वो बर्थ रेट प्लस डेथ रेट इस पे डिपेंड करती है। यानी कि बी में से डी हटा देंगे आप तो आपको पॉपुलेशन की साइज मिल जाएगी। बर्थ रेट से इंक्रीज होगी, डेथ रेट से डिक्रीज होगी। तो एक्चुअली जो फॉर्मूला होगा साइज का वो ये होगा बी माइनस डी। और अगर इसे कंपैरेटिवली पूरा फॉर्मूला देखें तो ये होता है। तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया हो। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। टिल देन लर्न करते रहिए। थैंक यू।